रुक जा। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं गणित ज्ञान केंद्र में। जैसा कि आप सभी को पता है कि क्लास 10th क्लास का जो हम लोग एक चैप्टर चालू किए हैं जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इसका ऑलरेडी हम लोग एक क्लास कर चुके हैं, जिस क्लास में हम लोग समझे हैं कि वृत्त होता क्या है, वृत्त की परिधि क्या होती है, त्रिज्या क्या होती है, व्यास क्या होता है, साथ ही साथ वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का परिधि क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी किए थे और बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो एनसीईआरटी बुक से जो प्रश्नावली 12.1 है उसको कवर करेंगे। तो चलिए प्रश्नावली 12.1 एक एक करके क्वेश्चन को समझते हैं। अगर क्वेश्चन को कहीं समझने में तकलीफ होती है, समझ में नहीं आता है, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है, आप उस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 12.1 इसमें एक नंबर क्वेश्चन है। क्वेश्चन हम नहीं लिखेंगे, आपके सामने दिख रहा होगा डिस्प्ले पर, वहां से आप देखिएगा। एक नंबर क्वेश्चन है कि दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के जोड़ के बराबर है। यहाँ पर दो वृत्तों की त्रिज्या दे दी गई है। जिसे दो वृत्त दे दिया गया है, दो वृत्त तो नहीं दिया गया है लेकिन त्रिज्या दे दिया गया है, और वृत्त बनाने के लिए त्रिज्या काफी है। तो दो वृत्तों की त्रिज्या दे दी गई है। बोल रहा है कि जो दो वृत्तों की त्रिज्या है, एक नया वृत्त बनाना है, उसकी त्रिज्या ज्ञात करना है। वो वृत्त कैसा होना चाहिए? तो ये जो दोनों वृत्त के परिधि के, ये जो परिधि है, परिधि के जोड़ के बराबर वो क्या होना चाहिए? वो वृत्त होना चाहिए। जो जो वृत्त की त्रिज्या दे दिया है उसका हम क्या करेंगे? परिधि ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे? परिधि। अब बोला है कि दोनों वृत्तों के परिधि के जोड़ के बराबर ये बड़ा वाला वृत्त का परिधि है। तो क्या करेंगे कि ये दोनों का परिधि निकालकर जोड़ेंगे तो ये बड़ा वाला का परिधि आ जाएगा। और जब बड़ा वाला का परिधि पता चल जाएगा तो इसको इक्वल में वो मान रखकर यहां से क्या निकाल लेंगे? आर का मान निकाल लेंगे। तो पहले क्या दिया है? दो वृत्त की त्रिज्या दिया है 19 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं एक त्रिज्या R1 मान लेते हैं। R1 कितना दिया है? 19 सेंटीमीटर। और R2 कितना दिया है? 9 सेंटीमीटर। हमें क्या पूछ रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के जोड़ के बराबर हो। मान लेते हैं उसकी त्रिज्या R3 मानिए या बड़ा R मान लेते हैं, यानी बड़ा R ज्ञात करना है। क्या बोल रहा है कि दोनों वृत्तों की परिधि का जोड़ क्या है? किसके बराबर है? तो नए वाले वृत्त की परिधि, नए वृत्त की परिधि के बराबर है। नए वृत्त की परिधि के बराबर है। ये बुक में दिया है, समझिएगा अच्छा से। तो दोनों वृत्तों की परिधि। अच्छा, वृत्त की परिधि क्या होता है? तो आपको पता है क्या होता है? पाई आर एक्स स्क्वायर। तो पाई आर एक्स स्क्वायर यहां पर क्या मान लेते हैं? R1 मान लेते हैं, क्योंकि इस वृत्त के लिए R1 हो जाएगा इसका स्क्वायर, और ये वाला वृत्त के लिए क्या हो जाएगा? पाई R2 का एक्स स्क्वायर। ये R1 R2 है क्योंकि त्रिज्या अलग अलग दी गई है। समझ रहे हैं ना? दो वृत्तों की परिधि का जोड़ बोला जा रहा है, यानी जो दोनों वृत्त दिया है, दोनों वृत्त का परिधि ज्ञात करेंगे। एक वृत्त का त्रिज्या R1 है तो उसमें हम R1 का प्रयोग करेंगे। दूसरे वृत्त की त्रिज्या R2 है तो उसमें हम R2 का प्रयोग करेंगे, और दोनों को क्या कर देंगे? ओहो, परिधि ना बोला है तो 2 पाई आर प्रयोग करेंगे। सॉरी, 2 पाई आर। एगो क्या मानेंगे? R1। यहां पर भी वही होगा 2 पाई आर, तो यहां क्या हो जाएगा? R2। तो दोनों परिधि का जोड़ करना है तो क्या कर देंगे? जोड़ कर देंगे। नए वृत्त की परिधि तो यहां भी 2 पाई आर हो जाएगा। हम लोग नए वृत्त के लिए त्रिज्या क्या माने हैं? बड़ा आर माने हैं। हो गया। क्या करेंगे? यहां से 2 पाई कॉमन हो सकता है तो ले लीजिए। क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 बराबर 2 पाई आर। ये देखिए 2 पाई कट जाएगा। कैसे कटेगा? ये 2 पाई यहाँ गुना का रिलेशन है, उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? भागा बनेगा, और ऊपर नीचे भागा में कटाते हैं ना, तो
तो ये डायरेक्ट यहीं पर हम कटा दे रहे हैं, 2 पाई कट गया, यानी क्या बच रहा है, R1 प्लस R2 इक्वल टू R बच रहा है। यानी R1 का मान कितना है, 19 सेंटीमीटर, और प्लस R2 का मान 9 सेंटीमीटर, यानी R 19 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 28 इक्वल टू R, यानी हमारा R कितना आ गया, 28 सेंटीमीटर। इसलिए उस वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, उस वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो जाएगी। ध्यान रखिएगा क्या क्वेश्चन में बोला था, क्वेश्चन में दो वृत्त दे दिया था, दोनों वृत्त की त्रिज्या दे दिया था, और बोला था कि दोनों वृत्त का जो परिधि है, परिधि को जोड़िए, इस प्रकार जो नया वृत्त बनेगा उसका परिधि बराबर होगा, इन दोनों वृत्तों के परिधि के जोड़ के बराबर नए वृत्त की परिधि बराबर होगा। इसके अनुसार ऐसे चले हैं, सबका मान पुट किए हैं, तो आर का मान कितना आया है, 28 सेंटीमीटर, यानी बड़े वाले वृत्त की त्रिज्या यानी नए वृत्त की त्रिज्या कितनी हो गई, 28 सेंटीमीटर। कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 2 नंबर। क्या बोल रहा है कि दो वृत्तों की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर दिया है, R1 मान लेते हैं कितना है, 8 सेंटीमीटर, और R2 कितना है, 6 सेंटीमीटर। क्या बोल रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी एक और त्रिज्या ज्ञात करना है, उसको बड़ा R मान लेते हैं। क्या बोल रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के जोड़ के बराबर है। इसके पीछे वाला क्वेश्चन ठीक इसी तरह का था, लेकिन उसमें परिधि की बात कर रहा था, और यहाँ पर किसका बात कर रहा है, क्षेत्रफल का। तो क्या करेंगे, क्या बोल रहा है कि दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल, उसमें किसका बात किया था, परिधि का, क्षेत्रफल का योग क्या है, तो नए वृत्त के क्षेत्रफल का क्या है, बराबर है। याद रखिएगा कि जो दोनों वृत्त की त्रिज्या दे दी गई है उसके क्षेत्रफल का जोड़ नए वृत्त जिसका त्रिज्या निकालना है उसके क्षेत्रफल के क्या है, बराबर है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एक्स स्क्वायर, यहां पर इसके लिए हम क्या माने हैं, R1 का एक्स स्क्वायर, फिर ये क्या कर लेंगे, पाई R2 का एक्स स्क्वायर, दोनों का क्या करना है, जोड़ करना है। नए वृत्त क्या हो जाएगा, उसका भी क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन नए वृत्त का त्रिज्या क्या माने हैं, बड़ा R, तो R कर देंगे स्क्वायर, और क्या है, बराबर है, तो बराबर दे देंगे। पाई यहां से कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लीजिए, R1 का एक्स स्क्वायर प्लस R2 का एक्स स्क्वायर इक्वल टू पाई आर एक्स स्क्वायर। ये पाई पाई यहां से कैंसिल हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर, R1 का मान कितना है, 8, तो 8 का एक्स स्क्वायर प्लस R2 एक्स स्क्वायर, R2 कितना है, 6, 6 का स्क्वायर बराबर, R कितना है बड़ा वाला नहीं पता है, छोड़ देते हैं, इसका स्क्वायर, यानी कितना हो गया, 8 8 64 प्लस 6 6 6 36, R का एक स्क्वायर, यानी 36 64 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 100, R एक स्क्वायर। एक स्क्वायर इधर लाएंगे तो क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा, यानी R। जब हम बाहर निकालेंगे तो R का मान क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 10 हो जाएगा। हमें पता है क्या लिखेंगे, चूंकि त्रिज्या क्या है, एक प्रकार की लंबाई है, और लंबाई कभी ऋणात्मक में नहीं होती है, तो डायरेक्ट ऐसे लिखिएगा, त्रिज्या कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। इसलिए क्या हो जाएगा, R का मान प्लस 10 सेंटीमीटर। इसलिए क्या बोलेंगे, नए वृत्त की त्रिज्या कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। या R1 आप लोगों को पता है कि जब हम वर्गमूल निकालते हैं तो वर्गमूल हमारा दोनों चिन्ह में आता है, प्लस माइनस दोनों में, यानी प्लस 10 भी होगा माइनस 10 भी होगा। लेकिन हमें पता है कि जो त्रिज्या होती है एक प्रकार की लंबाई होती है, और लंबाई कभी भी ऋणात्मक में नहीं मापी जाती है, इसलिए माइनस 10 कैंसिल हो जाएगा, प्लस 10 हमारा आंसर होगा। इसलिए नए वृत्त का त्रिज्या कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर। कॉपी कर लीजिए।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने दिख रहा है आकृति 12.3। इस आकृति का क्या नाम है? 12.3। एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसके केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्ह से चिन्हित है, जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास कितना है? 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 सेंटीमीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल बताना है। ये तीरंदाजी है, जो जहाँ तीर फेंका जाता है। ये इस क्षेत्र वाला गोल्ड वाला क्षेत्र है, ये वाला। इसके बाहर वाला रेड वाला क्षेत्र है, ये वाला ब्लू वाला है, ये ब्लैक वाला है, एक व्हाइट वाला है। बोल रहा है कि सब में अलग अलग अंक मिल रहे हैं। गोल्ड में कुछ और मिल रहा है, रेड में कुछ और, ब्लू में कुछ और, ब्लैक में कुछ और व्हाइट में कुछ और। तो बोल रहा है कि सबका क्षेत्रफल बताइए कि गोल्ड वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, रेड वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल कितना है, ब्लू वाला का कितना है, ब्लैक वाला का कितना है और व्हाइट वाला कितना है। तो क्षेत्रफल निकालना है, सबका अलग अलग क्षेत्रफल निकालना है। और क्या बोल रहा है कि गोल्ड वाले क्षेत्र का जो व्यास है 21 सेंटीमीटर है। इसका व्यास कितना है? 21 सेंटीमीटर गोल्ड वाला, यानी सबसे छोटे वृत्त का। तो इसको क्या करेंगे? 3 नंबर। हाँ, पहले वृत्त, उसको पहला मानते हैं। पहले वृत्त, पहले वाले वृत्त, वृत्त की त्रिज्या, पहले वाले वृत्त की त्रिज्या यानी गोल्ड वाला क्षेत्र है, इसको पहला क्षेत्र मान लेते हैं। यहाँ 1 लिख देते हैं। ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है, ये पांचवा है। कितना है ये त्रिज्या? इसको R1 से दर्शा रहे हैं। हाँ, R1। अच्छा, व्यास ना ये दिया है। अच्छा बताइए, व्यास कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर व्यास दिया है। तो इसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 21/2, यानी 10.5 ये हो जाएगा। कटाइएगा तो 21 व्यास दिया है। अच्छा ये बताइए, दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? दूसरे वृत्त की त्रिज्या यानी R2 मान लेते हैं। तो पहले वृत्त की, दूसरे वृत्त की त्रिज्या के लिए क्या करेंगे? तो पहले वाले की त्रिज्या कितनी है? 10.5 है। 10.5 है। इसका इसकी त्रिज्या क्या होगी? तो ये ध्यान से देखिएगा, यहां से ये मान लेते हैं केंद्र है, तो ये इसकी 10.5, ये मोटाई जो है वो कितना है? 10.5 का है। बुक में दिया है कि हर एक जो क्षेत्र है ना, उसकी मोटाई कितनी है? 10.5 है। तो इधर 10.5 और इधर 10.5 हो जाएगा ना। 10.5 कितना हो जाएगा? 21 सेंटीमीटर। तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी? तीसरे वृत्त की त्रिज्या यानी R2 कितना हो जाएगा? तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या कैसे होगी? तो दो को वृत्त, जो दूसरे वृत्त की त्रिज्या है उसमें क्या करेंगे? मोटाई जोड़ देंगे। तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 21, और प्लस में क्या जोड़ेंगे? 10.5, कितना हो जाएगा? 31 सेंटीमीटर। तीसरे वृत्त की त्रिज्या हो गया। चौथे वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करना है। चौथे वृत्त की त्रिज्या यानी R4 कितना हो जाएगा? तो 31, 31.5 प्लस ये तीसरे वृत्त की त्रिज्या प्लस में मोटाई करेंगे तो कितना है? 10.5 है। कितना हो जाएगा? 42 सेंटीमीटर। फिर क्या करेंगे? पांचवा लास्ट है, पांचवें वृत्त की त्रिज्या। पांचवें वृत्त की त्रिज्या यानी R5 कितना हो जाएगा? तो 42 में क्या जोड़ेंगे? 10.5 जोड़ेंगे तो कितना हो गया? 52 सेंटीमीटर। चलिए सबका अलग अलग क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले किसका निकालते हैं? गोल्ड वाले, गोल्ड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? किसके बराबर होगा? तो पहले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। होगा ना? पहले वृत्त के, पहले वृत्त का क्षेत्रफल, पहले वृत्त का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा,
गोल्ड वाला जो क्षेत्र है वो कौन से वृत्त में आ रहा है? पहले वृत्त में। तो गोल्ड वाला क्षेत्र का क्षेत्रफल पहले वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर होगा। कोई भी वृत्त हो उसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और पहले वृत्त के लिए त्रिज्या क्या है? R1 है, तो क्या हो जाएगा? R1 का एक स्क्वायर। यानी क्या हो गया? पाई का मान क्या रखेंगे? 22/7 अगुने R1 कितना है? 10.5 है। एक स्क्वायर करना है यानी 2 बार गुना कर देंगे, करेंगे ना। अब इसको क्या करेंगे? कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा? 7 एकम 7, 7 पचे 35, यानी 1.5 से कटेगा। अब क्या करेंगे? सबका गुना कर देंगे। गुना कीजिए तो 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 3 33, यानी कितना आएगा? 33.0 आएगा। 33.0 मतलब 33 कर देंगे। फिर किस में गुना करना है? 10.5 में। तो इसको गुना करेंगे। चलिए यहाँ कर लेते हैं, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, कर लेना है, दिक्कत होगा तो। 5 × 3 = 15, 3 5 × 3 = 15, 3 होगा ना। 5 6 4 3 यानी कितना हो गया? 34 65। एक अंक बाद दशमलव है तो यहाँ लगाएंगे ना, सेंटीमीटर। क्षेत्रफल क्या होता है? एक स्क्वायर में होता है, याद रखिएगा। यानी ये गोल्ड वाला का हो गया। फिर किसका निकालते हैं? रेड वाला। रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, तो रेड वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो देख रहे हैं कि रेड वाला कौन है? ये वाला है। ध्यान दीजिएगा, रेड वाला केवल मोटाई ही है, ये तो गोल्ड हो गया, तो यही ना केवल है। तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो यहां ध्यान दीजिएगा, इधर लिखते हैं। जब भी ऐसी आकृति बने और इसका क्षेत्रफल पूछा जाए तो हमें क्या करना है? पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे? पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे। और ये बीच में जो छोटा जो क्षेत्र है वृत्त का, इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। समझ रहे हैं ना। जब भी दो वैसे वलयकार बने और इस मोटाई का क्षेत्रफल निकालने को कहे तो हम क्या करेंगे? पूरा का क्षेत्रफल निकाल देंगे। और ये जो बीच में जो जिसका नहीं निकालना है, इसको क्या कर देंगे? घटा देंगे। ध्यान रखिएगा। तो हमें रेड वाला का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे होगा? पहले वृत्त, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। क्या करेंगे? दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और घटाएंगे। किसको घटाएंगे? पहले वृत्त को घटाएंगे। पहले वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। समझ रहे हैं ना। जब उस आकृति को ऐसे बनाइएगा यहाँ पर अलग में, तो कुछ इस तरह से होगा। दोनों को लीजिएगा तो ये पहला वृत्त है, ये दूसरा वृत्त है। तो क्या करेंगे? दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे और पहले वालों को कैंसिल कर देंगे तो उसका रेड वाला आ जाएगा। तो वही काम कर रहे हैं। दूसरे वृत्त कोई भी हो तो सबका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और दूसरे वृत्त के लिए त्रिज्या कितनी है? R2 है। तो पाई R2 का एक स्क्वायर माइनस पहले वृत्त यानी पाई R1 का एक स्क्वायर। पहले वृत्त की त्रिज्या R1 है, इसलिए पाई R1 का एक स्क्वायर। पाई का मान 22/7 रखेंगे। R2 कितना है? 21। तो क्या कर देंगे? 21 गुने 21 कर देंगे। अब बताइए, पाई R1 एक स्क्वायर, इसको अब मत निकालिएगा, थोड़ा दिमाग लगाइए। पाई R1 स्क्वायर यानी पहले वृत्त का क्षेत्रफल है। और पहले वृत्त का क्षेत्रफल हमारा कितना आया है? 346.5। यही ना आया है यहाँ पर। यहाँ से कटाएंगे 7 तिया 21, 22 तिया 66 गुने 21 माइनस 346.5। क्या करेंगे? गुना कीजिए तो कितना हो जाएगा? 66 का 6 ऐसे कीजिए। 66 दूनी कितना हो जाएगा? 120, 132, 132 होगा। 132 6 कितना हो गया? 138। अब प्लस माइनस क्या करेंगे? 346.5। इतना आएगा ना। चलिए अब क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। माइनस कैसे करना होता है आप लोगों को पता है? दशमलव वाला थोड़ा सा बता देते हैं। 86 दशमलव के बाद एक अंक है, यहाँ दशमलव के बाद कोई अंक नहीं है, तो हम अपने से क्या करेंगे? एक जीरो ले लेंगे दशमलव के बाद। फिर दशमलव के सामने ही दशमलव रखेंगे। अब बाद में 5 है तो 5 रखिए। इधर क्या है? 346, 346 रखिए। अब घटाइए, 10 से 5 घटेगा 5। यहाँ हासिल उधर गया है तो क्या बचा है? 5। तो यानी 15 हो गया। 15 से 6 घटा 9। यहाँ 7 बचा। 7 से 4 घटेगा 3 और 13 से 3 घटेगा 10। यानी हमारा कितना आया? 1039.5 सेंटीमीटर एक स्क्वायर। इतना पहले कॉपी कर लीजिए, तब एक एक करके जो बचा है ब्लू का क्षेत्रफल, ब्लैक का और व्हाइट का निकालेंगे। ना कॉपी कीजिए। चलिए देखिएगा अब किसका निकालना है?
हाँ, ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, ब्लू वाले का क्षेत्रफल शॉर्टकट में लिखते हैं। कैसे निकलेगा? तो ब्लू वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? तो ब्लू वाला कौन सा क्षेत्र है? तीसरे नंबर में है। तो क्या करेंगे? तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। कौन सा वृत्त? दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे, दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। कैसे हो रहा है समझिएगा ध्यान से। जैसे मान लीजिए ये क्या है? एक वृत्त है, दूसरा वृत्त है और एक तीसरा वृत्त है। हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो क्या करेंगे? पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे। ये क्या करेंगे? पूरा का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब पूरा देखा जाए तो कौन सा? तीसरे वाला है, तो यानी तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे, क्योंकि तीसरे वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 31.5। और त्रिज्या कहाँ से होगी? यहाँ से होगी, यानी पूरा पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल निकाल के केवल यही रखने देना है। तो क्या करेंगे? ये दूसरा वृत्त वाला क्या कर देंगे? पार्ट घटा देंगे। तो तीसरे में से क्या इस बार घटाएंगे? दूसरे वृत्त को। तो क्या निकल जाएगा? जो खोज रहे हैं वही निकलेगा। तो वही काम करेंगे। तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, तो कोई भी वृत्त हो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। और तीसरे के लिए R3 है, यहाँ पर देख लीजिए तीसरे के लिए क्या है? R3 है, तो x स्क्वायर। माइनस दूसरे के लिए पाई R2 का x स्क्वायर। पाई का मान कितना? 22/7। R3 कितना है? 31.5 है। R3 कितना है? 31.5। दो बार गुना करेंगे, 31.5 माइनस पाई R2 का x स्क्वायर। ये देखिएगा ध्यान से, तो दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल है हमारा। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल देखिए पहले ही यूज हम किए हैं। दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल कितना निकल कर आया है? 1386। ध्यान दीजिएगा, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। इसके पहले वाले में जब रेड का क्षेत्रफल निकालना था तो हम क्या किए थे? दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल माइनस पहले वृत्त का क्षेत्रफल, और दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल इस साइड वाला था, यानी माइनस के पहले वाला। तो कैलकुलेट करते करते गए थे तो कितना आया था? 1386। यानी हम डायरेक्ट यहाँ यूज कर रहे हैं, बार बार कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद होगा। इसको कटा देते हैं। 7 चौका 28, 3 बचेगा, 3 5 मिलकर 35, यानी 7 5 35, यानी 4 दशमलव कितना हो गया? 5 हो गया। आप इसको क्या करेंगे? गुना कर दीजिए। तो 22 5 110, 110 का जीरो हाथ में बचा 11, 22 चौक 88, 88 11 कितना होता है? 99 होता है। 99, यानी 99.0, जीरो को हटा देते हैं। दशमलव के बाद जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये क्या है? 31.5 माइनस 1386। अब क्या करेंगे? 31.5 में यानी 315 में 99 से गुना करना है। गुना करेंगे, 9 5 45, हाथ में बचा 4, और 9 4 कितना हो गया? 13 का बचा 3, 9 तिया 27, 27 1 28 हो गया ना। फिर यही काम करेंगे तो सेम यही आएगा, यानी कितना आ गया? 5 3 8 2। जोड़ेंगे तो 5 5 3 8, 8 3 11, 8 2 10, 1 11, 2 1 3, यानी कितना आ रहा है हमारा? 3 1 1 8 5। क्या करेंगे? घटाएंगे। कितना घटाना है? 1386। यहाँ पर देखिए एक अंक बाद दशमलव था, तो यहाँ पर भी वही काम करेंगे ना? यही होगा ना? अच्छा, यहाँ 86 होगा। क्या करेंगे अब घटा देंगे। 3118.5 में क्या घटाना है? 1386.0 घटाना है। 5 8 से 6 घटेगा 2, 11 से 8 घटेगा 3, 10 से 3 घटेगा 7, 2 से 1 घटेगा 1। किसी को दिक्कत? यानी कितना हो गया? 1732.5 सेंटीमीटर एक स्क्वायर। एक ये आंसर है हमारा, एक ये आंसर है हमारा। अभी तक हम कहाँ पहुंचे हैं? ब्लू तक। अभी ब्लैक और व्हाइट का निकालना बाकी है, तो उसको भी यहाँ समझिएगा। ये मिटा देते हैं। किसका क्षेत्रफल निकालना है? ब्लैक वाले क्षेत्र का। तो निकालेंगे ब्लैक वाले का क्षेत्रफल। क्या हो जाएगा? ब्लैक वाला कौन सा चौथा है, तो क्या करेंगे? चौथे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। किसको घटाएंगे इस बार? तीसरे वृत्त को घटाएंगे। हाँ, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल। उसके पहले वाले जितने होते हैं घटा देते हैं। ये चौथा निकालना है तो इसके पहले वाला सब घटाना पड़ेगा, इन्हें तीनों को सबको घटा देंगे तीसरे वृत्त को।
चौथे के लिए क्या हो जाएगा, पाई R4 का एक स्क्वायर माइनस तीसरे के लिए पाई R3 का एक स्क्वायर। पाई का मान 22/7। R4 कितना है, तो ध्यान से देखिए कितना है, 42 है। तो 42 को 2 बार गुना करेंगे, 42 गुने 42 माइनस। अब देखिए ये तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल है, और हमारा तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल देखिए इस साइड में कितना आया है, नहीं नहीं, हाँ कितना आया है, 3118.5। देखिए यही ना है, तीसरे वृत्त का क्षेत्रफल कैलकुलेट करते करते कितना आया है, 3118.5। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 3118.5। अब क्या करेंगे, कटाएंगे 7×6 = 42, गुना करेंगे 6×2 = 12, 6×2 = 12, 1 13 होगा ना, गुने 42 माइनस 3118.5। इसको अब गुना करेंगे, गुना कीजिए 132 में किससे गुना करना है, 42 से। यानी 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 2 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 1 5, 4 1 5 हो जाएगा ना, 4 8 6 14, 2 2 4 1 5, अब 5 हो गया। यानी कितना आया, 55 44 आया। अब 55 44 में हमें क्या घटाना है, 3118.5, यहाँ 0.0 कर देते हैं, घटाएंगे तो 0.5 बचेगा। यहाँ उधर लिए हैं ना, यहाँ कितना बचा है, 3 3, तो 13 से 8 घटेगा 5, 3 से 1 घटेगा 2, 5 से 1 घटेगा 4, 5 से 3 घटेगा 2। यानी कितना हमारा आ रहा है यहाँ पर, रुक जाइए इसको एक लाइन अभी बढ़ाते हैं, कितना आएगा, 2425.5 सेंटीमीटर एक स्क्वायर। इसको इतना कॉपी कर लीजिए, तब से क्या करेंगे, वो वाला मिटाएंगे, तब से वो वाला जो लास्ट बचा है व्हाइट वाला वो वाला बना देंगे। चलिए देखिएगा लास्ट वाला, लास्ट में क्या बोल रहा है कि व्हाइट वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है, व्हाइट वाले क्षेत्र का क्षेत्रफल, व्हाइट वाले का क्षेत्रफल, व्हाइट वाले का क्षेत्रफल। तो व्हाइट वाले क्षेत्र कौन सा है, तो पांचवा वाला वृत्त में आ रहा है। तो क्या करेंगे, पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे, किसको किसको घटाएंगे, चौथे वृत्त के क्षेत्रफल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। यानी पांचवें वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर, और पांचवें के लिए त्रिज्या कितनी है, 5 का एक स्क्वायर, माइनस चौथे वृत्त का क्षेत्रफल। सूत्र लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यहां पर देखिए, चौथे वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया है, 55 44। तो डायरेक्ट यहां पर लिख सकते हैं आप क्या, 55 44। पाई का मान 22/7, R5 कितना आया है, 52.5 आया है। यानी 52.5 को क्या कितना बार गुना करेंगे, 2 बार गुना करेंगे, यानी 55 44। कटाएंगे इसको तो कितना बार में कटेगा, 7 7 49, 3 यानी 7 5 35। गुना करेंगे, गुना कीजिएगा तो 75 दूनी 150 का 0 हाथ में बचा 15, 75 दूनी 150 और 150 15 कितना होता है, 165 होता है, 165 और 0.0 यानी 0.0 को हटा देते हैं। गुने कितना है, 52.5 माइनस 55 44। अब क्या करेंगे, 525 में 165 से गुना करेंगे, गुना कीजिए, 5 5 25 बचा 2, 5 दूनी 10, 10 2 12 हाथ में बचा 1, 50 25 1 26। फिर करेंगे, 5 6 30 बचा 3, 6 दूनी 12, 12 3 15 बचा 1, 6 5 30 1 31। फिर करेंगे 5 2 5 होगा ना, 5 2 5 5 10 6 16 का 6 हाथ में बचा 1, 2 2 4 1 5 1 6 5 3 8। यानी कितना आ गया, 866 और 25। और एक दशमलव के बाद एक अंक देंगे ना यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर है माइनस 55 44। अब क्या करेंगे, घटा देंगे, घटाएंगे कैसे, 866 25, यही ना है, यहाँ दशमलव है, क्या करेंगे 55 44.0, घटाएंगे 5, यहाँ हासिल नहीं लिए हैं, ध्यान रखिएगा, 12 से 4 घटेगा 8, 6 5 है ना, तो 5 से 4 घटेगा 1, 6 से 5 घटेगा 1, 8 से 5 घटेगा 3। यानी हमारा कितना आया, 3118.5 सेंटीमीटर एक स्क्वायर। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि किसी कार के प्रत्येक पहिए का व्यास कितना है? 80 सेंटीमीटर है। कार के पहिए का व्यास कितना है? लिख देते हैं पूरा अच्छा से। कार के पहिए का व्यास कितना है? 80 सेंटीमीटर है। यदि कार 66 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, यानी कार की चाल कितनी है? कार की चाल 66 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा? 10 मिनट में प्रत्येक पहिया, तो क्या ज्ञात करना है? 10 मिनट में 10 मिनट में प्रत्येक पहिए द्वारा चक्कर की संख्या, प्रत्येक पहिए द्वारा चक्कर की संख्या क्या करनी है? हमें ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिएगा, जो हमारा कार का चक्का हो या साइकिल का चक्का हो या जो कोई भी हमारा साधन है, उसका चक्का वृत्ताकार होता है। तो वृत्ताकार चक्का आप जानते हैं, जब हम दूरी तय करते हैं तो दूरी किस पर डिपेंड करती है? वृत्ताकार जो पहिया होता है उसका क्षेत्रफल पर डिपेंड नहीं, किस पर डिपेंड कर रही है? उसकी परिधि पर। क्योंकि मान लीजिए एक राउंड जितना घूमेगा चक्का, एक राउंड घूमना यानी एक परिधि तय करना, यानी जितनी इसकी एक परिधि होगी, उस चक्का अगर एक बार घूमता है तो इसके परिधि के बराबर वो दूरी तय करेगा। क्या करेगा? ये इस चक्का की जितनी परिधि होगी, वो चक्का अगर एक बार घूमेगा तो वो क्या बन जाएगा? उसका दूरी बन जाएगा। तो यहाँ पर जो भी काम होगा वो परिधि से रिलेटेड होगा, क्षेत्रफल से रिलेटेड नहीं, क्योंकि पहिया अगर चलेगा तो परिधि पर ही चलता है, तो इसलिए हमें परिधि की जरूरत पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे? पहले पहिए का हम क्या कर लेते हैं? परिधि ज्ञात कर लेते हैं। पहिए का व्यास बताइए कितना है? 80 है, तो इसलिए त्रिज्या कितना हो जाएगा? यहां से निकाल लेंगे। इसलिए यानी त्रिज्या यानी आर कितना हो जाएगा? 80 का आधा कर देंगे। व्यास है तो त्रिज्या ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? आधा कर देते हैं, यानी कितना आएगा हमारा? 40 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे? पहिए का क्या कर लेते हैं? पहिए की परिधि ज्ञात कर लेते हैं। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, यानी 2 पाई का मान कितना है? 22/7 रखेंगे, और आर का मान हमारा यहाँ जो व्यास दिया था 80 आधा किए तो आर कितना आया है? 40 आया है। यहाँ से आपका कर लीजिए, करने लायक नहीं है तो छोड़ दीजिए, डायरेक्ट गुना कीजिए आप। तो 22 दूनी 44 होता है, 44 में 4 से गुना कीजिएगा तो 4 चौका 16, 4 चौका 16, 1 17 बट्टा में 7 हो गया। ये क्या हो गया? सेंटीमीटर इसका परिधि हो गया। अब हम क्या ज्ञात करेंगे? कार की चाल इतना दिया है। अच्छा, 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाएगा? तो एक काम करते हैं, पहले हम इसको, कार की जो चाल है ये किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है, हम जो भी यूज कर रहे हैं सेंटीमीटर में और ये यूज कर रहे हैं मिनट में, तो सेंटीमीटर और मिनट में बदल देते हैं, यानी किलोमीटर को सेंटीमीटर में बदल देते हैं, और ये जो आवर है, घंटा है, इसको क्या करते हैं? मिनट में बदल देते हैं। तो कार की चाल हमारा कितना दिया है? कार की चाल कितना दिया है? 66 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। तो इसको क्या करेंगे हम, क्योंकि हम जो यूज कर रहे हैं वो सेंटीमीटर है और ये समय यूज कर रहे हैं मिनट में, तो बदल देंगे इसको। तो 66 किलोमीटर को हम अगर हम मीटर में बदलते हैं तो किससे गुना करेंगे? 1000 से। किलोमीटर को मीटर में बदलते हैं तो किसमें? मीटर में बदलते हैं तो किससे गुना करेंगे? 1000 से। लेकिन हमें मीटर में नहीं चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, तो फिर किससे गुना करेंगे? 100 से गुना करेंगे। याद रखिएगा, इसको किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना किए हैं, और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए किससे गुना किए हैं? 100 से गुना किए हैं। यहां तक आप पहुंचे हैं तो क्या बन गया है? मीटर बन गया है, लेकिन हमें सेंटीमीटर चाहिए था तो फिर 100 से गुना किए हैं। अब बाटा का क्या करेंगे? ये जो समय है किसमें है? घंटा में है।
घंटा को मिनट में बदलने के लिए क्या करते हैं, 60 से गुना कर देते हैं। तो क्या कर देंगे, 60 से गुना कर देंगे, यानी 60 से भागा कर देंगे। कोई दिक्कत? चलिए ठीक है। ये अब क्या करेंगे, इसको कटा देते हैं, कटाएंगे, जीरो कट गया, यहाँ से कटाएंगे, 11 बार में कटा, यानी कितना आएगा 11, और कितना जीरो बचेगा, 4 जीरो बचेगा। ये क्या बन गया, ऑफ सेंटीमीटर प्रति मिनट। इसको हिंदी में लिखते हैं प्रति मिनट। ये जो चाल है किसमें है, सेंटीमीटर प्रति मिनट में है। फिर आगे क्या करेंगे, 10 मिनट तक वो बोल रहा है कि पहिया घूमेगा तो चक्कर की संख्या कितनी होगी। तो क्या करेंगे, पहले ये देखेंगे कि 10 मिनट में वो दूरी कितना तय कर रहा है। तो कार द्वारा क्या करेंगे, कार द्वारा 10 मिनट में 10 मिनट में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी। दूरी कैसे निकलता है, दूरी बराबर फार्मूला आप जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो याद रखिएगा, चाल गुने क्या होता है, समय होता है। चाल गुने समय होता है। चाल कितना है हमारा, 11, यानी 1,10,000 है, 1,10,000 सेंटीमीटर चाल है, सेंटीमीटर प्रति मिनट है, और समय कितना है, 10 मिनट है। तो क्या कर देंगे, 10 से गुना कर देंगे, यानी कितना आया, 11 लाख आ जाएगा इस बार, 11 लाख। ये तय की गई दूरी यानी 11 लाख सेंटीमीटर हो गया। तो ये 10 मिनट में तय की गई दूरी है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, 10 मिनट में पहिया कितना बार घूमेगा। अच्छा, ये जो इतना पता चल गया है कि जो पहिया है, पहिए की परिधि है, यानी पहिए की परिधि मतलब एक चक्कर की दूरी है। याद रखिएगा, ये जो पहिए की परिधि होगी वो एक चक्कर की दूरी होगी। तो हमें क्या ज्ञात करना है, 10 मिनट में वो कितना चक्कर किया है तय। तो मान लेते हैं कि 10 मिनट में वो n बार चक्कर किया होगा। यहां पर करेंगे, माना 10 मिनट में पहिया n चक्कर घूमा होगा, एक n चक्कर घूमा होगा। तो क्या करेंगे, अच्छा एक चक्कर घूमेगा तो वो कितना दूरी तय करेगा, 1760 बटा में 7। n चक्कर घुमा है तो क्या कर देंगे, n से गुना कर देंगे। तो टोटल एक चक्कर में यह है तो n चक्कर से गुना करना है। n चक्कर घूम रहा है यानी कितना दूरी तय कर दे रहा है, 10 मिनट के बराबर कर रहा है, यानी कितना दूरी तय कर रहा है, 11 लाख तय कर रहा है। चलिए क्या करेंगे, n बराबर क्या हो जाएगा, 11 लाख बट ये 7 गुना में है, उधर जाएगा भागा बन जाएगा, ये 1760 का आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, फिर ये देखेंगे 7 से कटेगा, 7 दूनी 14, 14 3 नहीं कटेगा 7 से, ये 7 से नहीं कटेगा, सॉरी कितना है 1760, एक जीरो कट गया है। 11 से हाँ कट जाएगा, 11 से कटाते हैं तो 11 एकम 11, 6 बचा, 11 छक 66, ये 11 से कटेगा, 11 एकम 11, ये 4 जीरो हो जाएगा। अब इसके आगे किससे कटेगा, 4 से कट जाएगा, 4 से कटाते हैं, 4 चौका 16, ये 4 से कटाएंगे तो 4 5 4 दूनी 8, 4 5 20, यानी कितना बचेगा, 4 से कटाएंगे तो 4 4 दूनी 8, 2 जीरो, यानी 4 5 20, फिर एक और जीरो, फिर एक और जीरो, फिर 4 से कट जाएगा, 4 से कटाइए तो 4 4 छक्का 24, एक और जीरो यानी 10 हो गया, यानी 4 दूनी 8 और फिर 2 जीरो यानी 4 5 20, यानी n बराबर क्या हो गया, 625 गुने 7, यानी 625 में 7 से गुना करेंगे तो 7 5 35 का 5 हाथ में बचा 3, 7 दूनी 14, 14 3 17, 7 छक 42, 42 1 43, ये यानी कि चक्करों की संख्या होगी। इसलिए क्या लिखेंगे, चक्कर की संख्या कितनी होगी, पहिए द्वारा चक्कर की संख्या 43 75।
आशा करते हैं आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। अगर समझने में कहीं दिक्कत होती है तो आप हमें व्हाट्सएप से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा, एक बार और समझा देते हैं। क्या बोला था, कार के पहिए का व्यास 80 दे दिया था, तो हम यहाँ से त्रिज्या ज्ञात कर लिए हैं आधा करके। कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दे दिया था 66 किलोमीटर प्रति घंटा। बोला था कि 10 मिनट अगर वो पहिया घूमेगा तो कितना चक्कर उसका पहिया लगाएगा, 10 मिनट तक घूमेगा तो हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन बनाने से पहले एक बात याद रखिएगा कि जो पहिया होगा, अगर पहिया एक राउंड घूमेगा तो उसकी वो त्रिज्या बनेगी। एक राउंड घूमेगा जितना उसका परिधि बनेगा, यानी एक राउंड घूमने पर जो परिधि बनेगा वो एक राउंड घूमने पर उसके दूरी के बराबर काम करेगा। यानी एक राउंड घूमेगा तो परिधि, और एक राउंड घूमने पर ये जो परिधि होगी वो एक राउंड में दूरी कहलाएगी। तो हम वही काम किए हैं। पहिए की परिधि इतना है, यानी इसको एक और भाषा में आप बोल सकते हैं कि ये जो परिधि है यानी कि एक राउंड घूमने की ये जो दूरी है, एक राउंड में घूमने पर ये दूरी है। कार की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया था, तो हम यूज करेंगे सेंटीमीटर में दिया था और मिनट में दिया था, तो इसलिए इसको बदल दिए हैं। तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना, और सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुना, फिर ये घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से भागा किए हैं। यानी कितना आ गया, कटकर 1,10,000 आया है। यानी अब क्या हमें हाँ, अब कार द्वारा ये क्या है, ये चाल हो गया। हमें 10 पहले क्या करेंगे, 10 मिनट में दूरी ज्ञात करना है। तो 10 मिनट में दूरी ज्ञात करने के लिए क्या होता है, चाल गुने समय होता है। या दूरी ज्ञात करने के लिए चाल गुने समय। चाल 1,10,000 आया है और समय कितना है, 10 मिनट है। गुना करेंगे तो 11 लाख होगा। माना 10 मिनट में पहिया n चक्कर घूम रहा है, एक चक्कर में इतना दूरी, तो n चक्कर में यानी 10 मिनट में कितना हो गया, 11 लाख हो गया। कैलकुलेट करने के बाद इतना आया है। आशा करते हैं आप ये क्वेश्चन, ये प्रश्न का जो हल है समझ गए होंगे। अगर अब भी नहीं समझ रहे हैं, कहीं पर किसी प्रकार का दिक्कत है, तो आप हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसको कॉपी कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए तथा अपने उत्तर का औचित्य दीजिए। क्या बोल रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। संख्यात्मक रूप से क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम कोई भी क्षेत्रफल या परिधि लिखते हैं, तो मान लीजिए ऐसा कुछ सेंटीमीटर आएगा। क्षेत्रफल लिखेंगे तो क्या आएगा, सेंटीमीटर x स्क्वायर आएगा। अगर परिधि लिखते हैं तो क्या आएगा, सेंटीमीटर आएगा। और क्षेत्रफल लिखते हैं तो क्या आएगा, सेंटीमीटर x स्क्वायर आएगा। तो ये बोल रहा है कि संख्यात्मक रूप से बराबर है। यानी संख्यात्मक मतलब इसका यूनिट देखिए, बराबर है, नहीं बराबर है। ये सेंटीमीटर है, ये सेंटीमीटर x स्क्वायर है, यूनिट बराबर नहीं है। यानी इसका बोल रहा है कि संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी इसका जो संख्या आएगा 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, वो बराबर है। इसको यही मतलब होता है। तो उस वृत्त की त्रिज्या बताइए। क्या बोल रहा है, चूंकि बोल रहा है कि क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल और परिधि संख्यात्मक रूप में बराबर है। संख्यात्मक रूप में बराबर है। हमें क्या ज्ञात करना है, त्रिज्या ज्ञात करना है। त्रिज्या मतलब क्या होता है, r ज्ञात करना है, कितना होगा। क्या है, दोनों क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r x स्क्वायर। परिधि क्या होता है, 2 पाई r। दोनों बराबर है तो बराबर करेंगे। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। इसको इस तरह से करेंगे। इसको थोड़ा सा तोड़ दीजिए। r x स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 गो r है, 2 पाई r। r उधर जाएगा तो नीचे जाएगा तो एगो r कट जाएगा। पाई उधर जाएगा तो नीचे जाएगा तो एगो पाई कट जाएगा। यानी हमारा r कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। यानी त्रिज्या क्या हो जाएगा, हमारा त्रिज्या 2 मात्रक। इसलिए क्या हो जाएगा, त्रिज्या 2 मात्रक हो जाएगा। 2 मात्रक। मात्रक क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि पता नहीं है कि सेंटीमीटर होगा कि मीटर होगा कि किलोमीटर, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम मात्रक लिखकर काम चलाएंगे। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। अगर ऑप्शन के अनुसार चूज करना होगा तो ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए होगा।
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक मन लगा कर पढ़िए। अगर आप लोगों को कहीं भी आज की क्लास में डाउट मिला है या आज के पहले वाली भी क्लास में कहीं डाउट है तो प्लीज़ हमें व्हाट्सअप एक बार ज़रूर कीजिए, हम समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे। मन लगा कर पढ़िए, अच्छा इंसान बनिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक जय हिंद।